जय हिंद दोस्तों। रॉ वे प्रोटीन के अराउंड बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन है। गलत इन्फॉर्मेशन जैसे रॉ वे प्रोटीन पेट के लिए बहुत ज़्यादा हैवी होता है, या फिर वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फिर उसके कारण ब्लोटिंग फील होती है, या फिर उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा बेकार है, हमें लेना नहीं चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के कारण लोग रॉ वे प्रोटीन को लेना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हैं। आज हम इस वीडियो में रॉ वे प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको पूरी की पूरी सही इन्फॉर्मेशन देंगे। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब जब भी हम वे प्रोटीन की बात करते हैं तो वे प्रोटीन कुछ नहीं होता, बल्कि जब दूध से हम पनीर को बाहर निकाल देते हैं, बचा हुआ जो पानी होता है वो वे प्रोटीन होता है। अब वे प्रोटीन को जब हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब वो कंप्लीट वे प्रोटीन बन जाता है। कंपनीज जैसे ग्लेनबिया न्यूट्रिशन, इनका काम होता है कि ये वे प्रोटीन प्रोड्यूस करे। अब कंपनी जिनका हम नाम सुनते हैं जैसे मसल ब्लेज, एज इट इज़, बिग मसल्स या फिर एब्जॉर्ब, ये सारी कंपनीज इन ग्लेनबिया न्यूट्रिशन से अपना प्रोटीन इंपोर्ट करवाती है। मतलब ये खुद वे प्रोटीन बनाती नहीं है, ये सिर्फ दूसरे कंपनी से इंपोर्ट करवाती है। अब जो प्रोटीन आता है वो कोई छोटी क्वांटिटी में नहीं आता, उनके कंटेनर्स ऑलमोस्ट 100 केजीज या 500 केजीज के कंटेनर्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन भरा होता है। अब जिन कंपनीज़ में ये इंपोर्ट होता है, ये कंपनीज़ उस वे प्रोटीन को फ़िल्टर करती है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करती है, उसमें फ्लेवर ऐड करती है, तब जाकर उसे पैक करने के बाद में वे प्रोटीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर मैं उस वे प्रोटीन को सिर्फ फ़िल्टर करूं और उसके बाद में उसमें कोई फ्लेवर ना ऐड करूं, उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना ऐड करूं, उसे पैक कर दूं, तो वो मेरा रॉ वे प्रोटीन बन जाएगा। बस इतना ही फ़र्क होता है कोई भी वे प्रोटीन में और रॉ वे प्रोटीन में। रॉ वे प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो रॉ वे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ठीक होता है। मैं उस रॉ वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोई भी एक थर्ड ग्रेड कंपनी, कोई भी थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट बना रही है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, रेप्यूटेड है और वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट बना रही है अच्छे हाई क्वालिटी मिल्क से, तो रॉ वे प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और रॉ वे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। फ़र्क होता है तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का। रॉ वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड होता है, फ्लेवरलेस होता है। इस वजह से जो वे प्रोटीन का फ्लेवर होता है, रॉ वे प्रोटीन उतना फ्लेवर हमें नहीं दे पाता, या फिर वो फ्लेवर होता ही नहीं है उसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम पर ही अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है कि हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटर है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटर है। देखिए, लेट 19 सेंचुरीज़ में डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसाइज हुआ था। मतलब इससे पहले हम हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो खाया करते थे। बट बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होना शुरू हो गए लेबॉर्ट्री में, और तब से ही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इन्हें बेचना शुरू कर दिया गया। वे प्रोटीन कंपनी वाले ये दावा करते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने वे प्रोटीन में ऐड किए हैं, जिसके कारण हमारी डाइजेशन ईजीली हो जाती है। बट नॉर्मल इंसान को कभी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बने थे वो उन लोगों के लिए बने थे जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है। लेट्स से वो कोई भी चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, चाहे वो चिकन हो, फिश हो, एग्स हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो। अब अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। फैट्स को अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, अब प्रोटीन को अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं। अब अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है अमाइलेज, जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है। दूसरा होता है हमारा पेप्सिन, जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। और तीसरा होता है ट्राइप्सिन, जो हमारे पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। और जो भी नॉर्मल इंसान है वो एम्पल क्वांटिटी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने बॉडी में प्रोड्यूस करता है। अब लेट्स से अगर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर प्रोड्यूस ही ना हो, या फिर हमारी बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर प्रोड्यूस ही ना करे, तो एक जो चिकन का टुकड़ा है, मतलब सिर्फ 50 ग्राम्स का जो चिकन का टुकड़ा है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ले लेंगी। मतलब हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए ओवर 60 ईयर्स लग जाएंगे। बट हमारी बॉडी बहुत ही जल्दी चिकन को डाइजेस्ट कर लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो वे प्रोटीन होता है, जो वे प्रोटीन कंपनीज होती है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसलिए ऐड करती है क्योंकि वो ये बोलती है कि जो वे प्रोटीन है वो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, लेट्स से हाफ एन आवर में या फिर 45 मिनट्स में, ताकि हमारी बॉडी उसे जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करे, हमारे ब्लड में जाए और उसके बाद में हमारी मसल्स को वो रिकवरी दे। बट हमारी बॉडी को इतने जल्दी प्रोटीन डाइजेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो कंसेप्ट था ना, ये उन लोगों के लिए था जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। अब आपको भी पता है जो भी एजेड लोग होते हैं वो प्रोटीन को इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और इसलिए वे प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करना शुरू कर दिया गया, ताकि जो एजेड लोग हैं, जो ओवर 60 है या ओवर 50 है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, वो उस प्रोटीन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। बट कंपनी ने उसको कुछ अलग तरीके से ही मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो हैवी वर्कआउट कर रहा है और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, तो उसे कभी भी रॉ वे प्रोटीन कभी भी हैवी नहीं लगेगा, या फिर उसे ब्लोटिंग फील नहीं होगी, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स कभी भी उस तरीके का उसे फ़र्क करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम पहले से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये फाइनल टॉपिक है जो हमारा रेट कंपैरिजन है। अब कभी भी देख लीजिए, रॉ वे प्रोटीन से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस होता है। मतलब अगर कोई वे प्रोटीन आपको अगर 2000 का मिल रहा है, तो रॉ वे प्रोटीन आपको 1000 का ही मिलेगा, सेम क्वांटिटी। ये रेट का फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि वे प्रोटीन में सिर्फ फ्लेवर ऐड करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करते हैं, जो कि मैं प्रूव कर चुका हूँ कि हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी लोग वे प्रोटीन की तरफ जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि टेस्ट का। जिनके भी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है और उनको टेस्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, वो कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, तो आप रॉ वे प्रोटीन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल भी सेफ़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कंज्यूम करने के लिए। बट अगर आप आपकी ज़ुबान के गुलाम हैं, आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप कभी भी रॉ वे प्रोटीन को कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। लेट्स से जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है जो बच्चों को हम मिलाकर देते हैं, उसे अगर आप ड्राई खा सकते हैं, कुछ उस तरीके का टेस्ट होता है। इसलिए अगर टेस्ट मैटर नहीं करता तो रॉ वे प्रोटीन बिल्कुल भी आपके लिए है। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रॉ वे प्रोटीन के बारे में, और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या कंज्यूम करना है। आपको रॉ वे प्रोटीन कंज्यूम करना है या फिर वे प्रोटीन कंज्यूम करना है, वो बिल्कुल भी आपके ऊपर चॉइस है। मैं कभी भी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूँ, बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं हमेशा रॉ वे प्रोटीन को ही कंज्यूम करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग वे प्रोटीन के जो कंपनीज़ है उसके ऊपर कोई एक रिव्यू वीडियो करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और अगर आपको हमसे और कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे दिख जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियोस पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।